परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु ने फिर हमें यह अवसर प्रदान किया कि उसके सन्निधि में आकर के परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उस पे मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। पिछले दिनों हम इब्रानी की किताब पे ध्यान दे रहे हैं। इब्रानी की किताब हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय हमने पढ़ लिया है। आज हम, प्रभु की इच्छा हुई तो हम इब्रानी की किताब उसके चौथे अध्याय को हम देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा है इब्रानी की किताब में, हमने ये पढ़ा है कि इब्रानी की जो किताब है उसका जो लेखक है वो एक एक यहूदी व्यक्ति है, और वो यहूदी मत में परिपक्व एक व्यक्ति है। इसलिए बार बार पुराने नियम से वो कोटेशन जो है, पुराने नियम का जो रेफरेंस है, वो बार बार हम इस किताब में देखते हैं कि वो दोहरा रहे हैं। और दूसरी बात हमने देखा था कि जो सुनने वाले जो लोग हैं वो इब्रानी विश्वासी लोग हैं, यहूदी विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन में, न्याय प्रमाण में बहुत ही परिपक्व हैं। हमने ये बात को देखा है। और ये लोग यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किए, और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सिर्फ ग्रहण नहीं किए, उन लोगों ने जल का बपतिस्मा लिया और यहूदी रीति रिवाज से वो अलग हो गए। जब उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही श्रेष्ठ बलिदान है और प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और जो बलिदान वो कर रहे थे पुराने नियम में, वो सारी बलिदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिए तो वो समाप्त हो गया। और वो जो भी बलिदान वगैरह थे वो सारे प्रभु यीशु मसीह की ओर एक प्रवचन था, एक भविष्यवाणी था जो पूर्ति हुआ। और इसलिए उन लोगों ने अपने यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। और इसके कारण क्या हुआ, उनके समाज में काफी ताड़ना हुई। इन लोगों के लिए परिवार से निकाल दिया गया, जमीन जायदाद से उन्हें बाहर कर दिया गया, और काफी पीड़ा वो लोग अपने समाज में सह रहे थे। और इसके कारण क्या हो गया, वो लोग थोड़ा डर गए थे, उनका विश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था। तो लेखक जो है उन लोगों को इस लेख के द्वारा, इस पत्र के द्वारा वो प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि ये जो ताड़ना है, ये जो कष्ट है, ये जो परेशानी जो इनके जीवन में आया, ये तात्कालीन है, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कभी त्यागेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो लेख है उन यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया था जो पीछे मुड़ने की स्थिति में थे। पीछे मुड़े नहीं थे, पीछे मुड़ने की स्थिति में थे, थोड़ा डरे हुए थे। वो सामूहिक तौर पे अपने विश्वास को वो दर्शाना नहीं चाहते थे। कहते सीक्रेट बिलीवर के तौर पे वो लोग थे। तो लेखक जो है उनको परमेश्वर के वचन से ये दिखाना चाहते हैं कि तुम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हो तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। एक बार विश्वास किए तो तुम्हारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बैकस्लाइड करते हो, अगर पीछे मुड़ जाते हो, तो ताड़ना आएंगे तुम्हारे जिंदगी में। इसलिए उस ताड़ना में तुम क्यों जाना चाहते हो, चैस्टाइसमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो चैस्टाइसमेंट जो है वो कोई आसान ताड़ना नहीं होगा। इसलिए पीछे मुड़ने से मना कर रहे हैं, और वो अपनी गवाही भी देते कि वो भी इस प्रकार के बहुत सारे ताड़ना को सहा है, और प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ेगा नहीं। हम इस दुनिया में रहेंगे तो हमें कष्ट होगा, तकलीफ होगा, मुसीबत होगा, कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है तुम मेरे अनुयायी बनोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। हमने अभी तक जो देखा है, पहला अध्याय हमने देखा, उसमें लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता लोग जो थे, भविष्यद्वक्तागण जो थे, प्रवाचक लोग जो थे, उससे महान है दिखाया। फिर हमने ये भी देखा लेखक का उद्देश्य था कि अपने श्रोताओं को बताने की जरूरत थी कि वो स्वर्गदूतों से भी महान है, क्योंकि इन लोग स्वर्गदूतों की आराधना करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से महान है, इब्राहिम से महान है। प्रभु यीशु मसीह जो है ये जो पुराने नियम में जो बलि हुआ करते थे उन बलिदानों से महान है। तो प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, ये उद्देश्य है लेखक का अपने श्रोताओं को बताने की। और वो बार बार पुराने नियम से, भजन संहिता से और पुराने नियम से वो रेफरेंस या कोटेशन, और वहां से वो बार बार अध्याय को दोहरा रहे हैं।
पिछले हफ्ते हमने इब्रानी की किताब उसका 3रा अध्याय हमने देखा, वहां पे मूसा से श्रेष्ठ है करके हमने देखा था। और आज जो है हम इब्रानी की किताब उसकी 4थे अध्याय को देखेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है यहोशू से महान है, जोशुआ से महान है। एक कंपैरिजन हम यहाँ पे देखेंगे और इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले पिछले हफ्ते हमने वहां पे देखा था, वो विश्राम की बात कर रहे थे। इनके अविश्वास के कारण हम इस्राएली लोगों का जो 40 साल का मरुभूमि यात्रा में हमने देखा था, वो 40 साल तक वो भ्रमण कर रहे थे। क्यों? 40 साल का रास्ता नहीं था। कनान देश जो परमेश्वर ने इन लोगों को प्रतिज्ञा दिया था, जो विश्राम था, जहां दूध और मधु बहती है और वहां पे सुख और शांति मिलेगा। लेकिन इन लोगों के अविश्वास और इन लोगों के अनाज्ञाकारिता के कारण 40 से भी कम दिन का जो यात्रा था, उन लोगों को 40 साल लग गया। और क्या हुआ? उन 40 साल में वो पूरा जो उस समय का जो जनरेशन था, 18 साल से ऊपर के जो लोग थे, सारे वहां पे मर गए। क्योंकि परमेश्वर का जो श्राप उनके ऊपर था कि ये हमारे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ जोशुआ, यहोशू और कालेब जो है, उन लोग सिर्फ उस देश में प्रॉमिस, जो प्रतिज्ञा का जो देश था, कनान देश, वहां पे वो लोग प्रवेश कर पाए। इस बात को हमने देखा था। इब्रानी की किताब 3रे अध्याय के आखिरी भाग में हम देखे थे। और आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 4था अध्याय को हम देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, 1 मिनट। दिख रहा है सबको को? ओके, तो आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 4था अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जो है यहोशू से महान है। प्रभु यीशु मसीह जो है जोशुआ से, यहोशू जोशुआ से, ही इज ग्रेटर देन जोशुआ। तो इस बात को हम देखेंगे। आइए हम स्लाइड की ओर जाते हैं। दूसरा स्लाइड पे हम ओके, इब्रानी की किताब 4था अध्याय उसके पहला आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः जब उसकी विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई अनुपयुक्त सिद्ध ना हो। तो इस 4था अध्याय पहला आयत को अगर हमें समझना है, तो ये जो शुरुआत हो रहा है अतः, इसका मतलब जो 3रा अध्याय का जो आखिरी आयत था, उसमें जो वचन लिखा गया था, वो वचन क्या था हमें समझने की आवश्यकता है। वहां पे लिखा था, अविश्वास के कारण ये लोग क्या है, वो प्रॉमिस्ड लैंड जो था, विश्राम का जो देश था, वहां पे इनके अविश्वास के कारण, उनका जो फेथ था, वो फेथ नहीं था, अनफेथ जो जिसको कहते हैं, वो लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाए। और लेखक जो है अपने श्रोताओं को, जो यहूदी मत में परिपक्व थे, उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वजों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि कनान देश जो दूध और मधु से बहता हुआ देश है, सुख और शांति का जो देश है, वहां पे तुम विश्राम पाओगे। ये लोग प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? अविश्वास के कारण। इसलिए लेखक जो है अपने श्रोताओं को यह बता रहा है, अतः तुम इस बात को अब जानते हो, तुम इस बात के गवाह हो। परमेश्वर के वचन में बताया गया है, इतिहास बताता है कि वो जो इस्राएली लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके अविश्वास के कारण वो जो है प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए यहां पे अब शुरू होता है 4था अध्याय में, अतः जब उसकी विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है कि वो जो विश्राम में प्रवेश कराने की जो प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, वो कभी डगमगाता नहीं है। आज कल और सदैव मैं एक जैसा हूं, परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है। अगर उसने प्रतिज्ञा दिया है, तो वो प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। तो लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे कि वो जो प्रतिज्ञा तुम्हारे पूर्वजों को जो परमेश्वर ने दिया था, वो आज भी स्थिर है। आज भी
वो कायम है। यहां पे लिखा है उसकी विश्राम, किसकी विश्राम? परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा इसराइलियों को, यहूदी लोगों को दिया गया था पुराने नियम में, अब तक बनी हुई है, आज भी वो स्थिर है। लेकिन हमें समझना है कि वो जो विश्राम जो था पुराने नियम में, यहूदी लोगों को जो विश्राम की बात किया था, वो एक देश की बात कही गई थी, कनान देश की बात कही गई थी। लेकिन नए नियम में वो विश्राम जो है वो आज भी कायम है। इसका मतलब वो जो विश्राम का जो देश है वो कौन है? वो एक कनान देश, जो हमारे लिए, नए नियम के लोगों के लिए, वो कनान देश या विश्राम का स्थान जो है वो क्या है? स्वर्ग है ना, जायन है, हेवेनली सिटी, स्वर्गीय देश। हम अब जो यहाँ की जो देश, जो कनान देश, जो इसराइलियों को वादा किया गया था नए नियम के विश्वासियों के लिए, वो कनान देश क्या है? वो स्वर्ग है, अब तक बनी हुई है। तो हमें, तो लेखक क्या कर रहा है? अपने आप को भी इन लोगों के साथ मिला लिया है हमें। तो वो अपने आप को अलग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रोताओं के साथ भी लेखक एक है। इसका मतलब अगर श्रोता यहूदी लोग हैं तो लेखक भी कौन है? यहूदी है। क्योंकि इसका हेडिंग में कौन लिखा है नहीं बताया गया, लेकिन हमने देखा है कि पौलुस प्रेरित माना जाता है, पौलुस प्रेरित ही लिखा है। और पौलुस प्रेरित भी एक यहूदी व्यक्ति था, वो यहूदी मत में परिपक्व व्यक्ति था। तो वो अपने आप को इन लोगों के ग्रुप में रखा है। हमें हमें मतलब हम सबको ही को। और हम जब नए नियम विश्वासी लोग, हम जब पढ़ते ही, यद्यपि हम यहूदी नहीं है, लेकिन हम भी इस ग्रुप में आते हैं, क्योंकि हम अन्य जाति थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने समूह में जोड़ लिया है। तो हम सब के लिए बात कही जा रही है, हमें सावधान रहना चाहिए। तो लेखक बोल रहा है पुराने नियम में तुम्हारे पूर्वज लोगों के अविश्वास के कारण वो विश्राम देश में प्रवेश नहीं कर पाए। कारण क्या था? अविश्वास। इसलिए वो तुम चीज अनुभव कर चुके हो, देख चुके हो कि वो लोग विश्राम देश में क्यों नहीं प्रवेश किए? अविश्वास के कारण। इसलिए हमें, मुझे और तुम्हें क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। हमें उस चीज को देख करके सीखने की आवश्यकता है। सावधान रहो, चेतावनी है यहां पे। क्या चेतावनी है? सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई, वो हमें भी कहा जा रहा है, तुम में से, यद्यपि लेखक यहूदी विश्वासियों से बातें करके बोल रहा है तुम में से कोई, मतलब एक एक व्यक्ति को वो बता रहा है, अनुपयुक्त सिद्ध ना हो। तो एक चेतावनी दी जा रही है। पुराने नियम में इस्राएली लोग अविश्वास के कारण वो विश्राम देश में प्रवेश नहीं कर पाए। लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है कि तुम उस बात को जानते हो, तुम चरित्र को जानते हो, इसलिए सावधान रहो। एक चेतावनी है, तुम उस अविश्वास में मत गिर जाओ। वो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। किसी ने गलती किया है तो उस गलती से तुम सीखो, तुम भी वो गलती दोहराओ मत। एक व्यक्ति अगर गलती करता है, कोई छोटा बच्चा जाकर के आग में उंगली को अगर डाल देता है तो उंगली जल जाता है। तो हम उस चीज को देख रहे हैं कि आग में उंगली डालने से उंगली जल जाएगा, तो हमने देख लिया है और हमने सीख लिया है। और वो सीखने के बाद हमें क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। क्या? कि मैं उस आग में उंगली नहीं डालूंगा, क्योंकि उंगली डालने से उंगली जल जाएगा। ये बात हमने देखा है, ये बात हमने सीखा है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है उनके अविश्वास के कारण इसराइली लोग कनान देश या जो जो प्रतिज्ञा का देश में नहीं प्रवेश कर पाए। तो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, तुम भी वो अविश्वास में मत हो जाओ, तुम अपने विश्वास से मत डगमगाओ, तुम पीछे मत मुड़ो। सावधान रहना है कि तुम में से कोई अनुपयुक्त सिद्ध ना हो। इब्रानी की किताब 3 अध्याय उसका 19 पद में हमने ये देखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण ही वहां प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके थे। तो हमें उत्तर भी मिल गया है कि इस्राएली लोग जो है वो 40 साल तक मरुभूमि यात्रा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? प्रभु परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था, उनका जो अनाज्ञाकारिता और अविश्वास के कारण। और यहां पे हम देखते हैं कि वो लोग अविश्वास के कारण ही, एक ही कारण था, अविश्वास, वो प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहा है कि ये गलती तुम भी मत करो। तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, तुम भी अविश्वास में मत हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे भी जिंदगी में ताड़ना आएंगे।
तो इब्रानी की किताब 4 अध्याय पहला वाक्य जो था, पहला आयत जो था, वहां एक चेतावनी दिया गया है। और जो प्रतिज्ञा इसराइलियों को दिया गया था, यहूदी जनों को दिया गया था, वो प्रतिज्ञा आज भी कायम है, आज भी बरकरार है। आज भी तुम्हें वो विश्राम देश तुम्हें मिलेगा। वो विश्राम देश क्या है? वो स्वर्ग है, प्रभु का वास स्थान है। वहां तुम जा सकते हो, लेकिन तुम अविश्वास में मत रहो। तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इब्रानी की किताब 4 अध्याय उसका 2 आयत। क्योंकि हमें भी मतलब फिर लेखक जो है अपने आप को अपने श्रोताओं के साथ मिला लिया है। हमें भी उन्हीं के समान, किन्हीं के समान? जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन पूर्वजों यानी हमारे पिता लोग, हमारे पूर्वज लोग, बाप दादा लोग थे, या जो इस्राएली लोग थे, उन्हीं के समान सुसमाचार का उपदेश दिया गया है। उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाया गया, हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। उन लोगों ने सुसमाचार सुन करके क्या किया? उस पर विश्वास नहीं किया। हमें भी वही सुसमाचार सुनाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो हमारे पापों का क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के आया। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। जब दोबारा आएगा, हम जो उसके चुने हुए लोग हैं उसके साथ रहेंगे। ये सुसमाचार पुराने नियम के लोगों को भी बताया गया था। वो विश्राम देश की बात कही गई थी। उन लोगों ने वो सुसमाचार को सुना, लेकिन उन सुसमाचार को सिर्फ सुना, विश्वास नहीं किया। तो लेखक जो है अपने श्रोताओं को बता रहा है, तुम भी इस सुसमाचार को सुने हो, और सुनने के बाद क्या करना चाहिए? तुम वो गलती मत करना। उन लोगों ने सिर्फ सुना, शंका किया, शक किया, विश्वास नहीं किया। हमें एक चेतावनी दी जा रही है। चौथा अध्याय पहला आयत में हमने पढ़ा था, एक चेतावनी है कि तुमने भी यह सुसमाचार का उपदेश तो सुना है, लेकिन क्या करना है? तुम संदेह मत करो। किंतु जो सुसंदेश उन्होंने सुना, उन्होंने मतलब हमारे पूर्वजों ने जो सुना, वह उनके लिए व्यर्थ था। सुसमाचार उनको सुनाया गया, उनके लिए वो सुसमाचार व्यर्थ था। क्यों व्यर्थ था? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्योंकि उन्होंने जब उसे सुना तो इसे विश्वास के साथ धारण नहीं। उत्तर भी यहां पे है, सब चीज यहां पे लिखा गया है। लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है कि तुम्हारे पूर्वज लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, मरुभूमि यात्रा में जब कर रहे थे, परमेश्वर ने उसे मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा दिया कि मैं तुम्हें जो प्रतिज्ञा का देश, जो कनान देश है, विश्राम देश है, वहां दूध और मधु बहता है, वहां तुम्हें सुख और शांति, समृद्धि मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ वो सुसमाचार को सुना, उस पर भरोसा नहीं किया, उसको विश्वास नहीं किया, तो उनके लिए उस सुसमाचार क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। आज भी हम सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस सुसमाचार को सुनने के बाद उस पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, वही उद्धार पाएंगे, उन्हीं को वह कनान देश मिलेगा। यहां पे लेखक बोल रहा है, उन लोगों ने सुना और उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके लिए क्या हो गया? कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने जब उसे सुना तो इसे विश्वास के साथ धारण नहीं किया। तो विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हम भी सुसमाचार सुने हैं, लेकिन सुसमाचार सिर्फ सुनने से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। सुसमाचार सुनने के साथ साथ उस पर हमें कायम रहना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है। फेथ। आज हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो विश्वास है कि परमेश्वर है। विश्वास, फेथ किसको कहते हैं? जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसको हम विश्वास कहते हैं। देख लेने के बाद उसे विश्वास नहीं कहते हैं, वो तो हम देख रहे हैं अपनी आंख से। जिस चीज को हम अपनी आंख से देख नहीं सकते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसे हम फेथ कहते हैं। तो दूसरा आयत में लेखक जो है इस बात को वो बता रहे हैं। अब यहां पे जो विश्राम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे यहां पे विश्राम पुराने नियम के विश्वासियों के लिए, पुराने नियम के जो लोग थे, हमारे पूर्वज लोग जो थे, उनको विश्राम देश का प्रतिज्ञा दिया गया था। वो कनान देश जो दूध और मधु से बहता हुआ देश है, उसकी बात की गई। हमारे लिए पुराने नियम का जो विश्राम देश, हमारे लिए नए नियम के विश्वासी के लिए वो विश्राम देश, जो कनान देश कौन है? वो स्वर्ग है। और वो स्वर्ग हमें कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह के जो
कालवरी क्रूस पर हमारे पापों के बलिदान के कारण हमारा पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक हो गया और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, तो वो विश्वास के कारण हमें वो कनान देश, हमें वो सियोन देश, हमें वो सियोन नगर, हमें वो स्वर्ग देश, हमें वो मिला है। तो ये जो विश्राम है, काफी तरह का विश्राम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट। अगर हम इब्रानी की किताब उसके 4 अध्याय जो हम देख रहे हैं, वहां 11 बार, कितने बार? 11 बार विश्राम देश की बात कही गई, विश्राम की बात कही गई है। और इब्रानी की किताब 3 अध्याय, वहां 2 बार विश्राम की बात कही गई। तो हमें समझना है ये विश्राम, कितने प्रकार के विश्राम हम वचन में देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं सृष्टि विश्राम, इब्रानी की किताब 4 अध्याय 3 आयत और 4 आयत में सृष्टि विश्राम की बात कही गई है, क्रिएशन रेस्ट। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया, अतः 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 2 आयत में हम पढ़ते हैं, 6 दिन काम किया और 6 दिन में उन्हें सारे सृष्टि का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद 7वां दिन वो विश्राम किया, तो वो सृष्टि विश्राम कहते हैं उसको, क्रिएशन रेस्ट। परमेश्वर ने अपने कार्य से, उनका कार्य क्या था? इस ब्रह्मांड का सृष्टि करने के बाद वो विश्राम किया, जो हम सृष्टि विश्राम कहते हैं, क्रिएशन रेस्ट कहते हैं, जो हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 2 आयत में पढ़ते हैं। दूसरा जो रेस्ट है उसे हम कहते हैं सबत विश्राम, सैबथ रेस्ट या रेस्ट ऑफ हेवन। सबत विश्राम क्या है? इब्रानी की किताब हम जो पढ़ रहे हैं 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे 9वें आयत में, परमेश्वर के भक्तों के लिए एक वैसी विश्राम रहती है जैसी विश्राम 7वें दिन परमेश्वर की थी। परमेश्वर के लिए 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया गया। परमेश्वर ने कहा 6 दिन मैंने काम किया, 7वां दिन मैं विश्राम करूंगा। और आप समझिए, परमेश्वर का 7वां दिन, पहला दिन सृष्टि किया, दूसरा दिन सृष्टि किया, तीसरा दिन सृष्टि किया, 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि की और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किया। तो 7वां दिन जो था वो परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन था। मनुष्य की सृष्टि 6वें दिन की गई थी, तो मनुष्य के लिए यानी आदम की सृष्टि 6वें दिन की गई थी, तो परमेश्वर का 7वां दिन मनुष्य के लिए पहला दिन ठहरा, क्योंकि मनुष्य को, आदम को 6वें दिन सृष्टि की, तो 6वां दिन सृष्टि किया, तो 7वां दिन मनुष्य के लिए यानी आदम के लिए पहला दिन हुआ। तो परमेश्वर का जो 7वां दिन जो विश्राम दिन था, मनुष्य के लिए वो पहला दिन विश्राम का दिन है। अब आप समझिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या है? पहला दिन जो रविवार होता है, पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, वो पहला दिन हमारे लिए शुरू हुआ। इसलिए संडे जो है, रविवार का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, वो हमारे लिए विश्राम का दिन है। हमें उस दिन क्या करना चाहिए? हमें सांसारिक कामों से दूर होकर के परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में व्यस्त होना है। बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का 7वां दिन हमारे लिए वो पहला दिन ठहरा, और हमारे लिए जो पहला दिन जो रविवार है, जो पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन हम आराधना करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? विश्राम का दिन। तो सबत विश्राम। तीसरा जो विश्राम है वो कनान विश्राम। अभी हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब हम पढ़ चुके हैं कनान विश्राम, जो हमने पढ़ा इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7 से 11 तक हमने पढ़ा है। केनन रेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो ये पुराने नियम के विश्वासी यानी यहूदी लोगों को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया था कि वो कनान देश में जाके विश्राम करेंगे, लेकिन अविश्वास के कारण क्या हो गया? सिर्फ यहोशू और कालेब के अलावा बाकी जितने भी थे 18 से ऊपर लोग सारे वो हम मर गए, तो वो विश्राम देश में नहीं प्रवेश कर पाए। चौथा विश्राम जो है कालवरी विश्राम। कालवरी विश्राम क्या है? द रेस्ट ऑफ साल्वेशन या कैलवरी रेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो कालवरी विश्राम, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 में क्या लिखा है? हे थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी सुख चैन दूंगा। वहां पे कालवरी विश्राम की बात कहेगी मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का जो विश्राम हमारे लिए कहां पर मिलता है? कालवरी पर मिलता है, क्योंकि उसने पापों का प्रायश्चित किया, उसने वहां पे दंड अपने ऊपर ले लिया। अब हमें दंड की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उस कालवरी पर विश्वास करेंगे, तो हमें वहां पे सुकून मिलेगा, हमें वहां विश्राम मिलेगा। उसके बाद जो विश्राम है मसीही विश्राम,
क्रिश्चियन रेस्ट जिसको हम कहते हैं, मसीही विश्राम या रेस्ट ऑफ सर्विस, सेवा से विश्राम प्राप्त करना। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 में, मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है, तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा। तो उसे मसीही विश्राम कहते हैं, मेरा जुआ लो, है ना, क्रिश्चियन रेस्ट। अगर आप मसीह यीशु को ग्रहण किए हुए हो तो मसीह यीशु कहता है कि मेरा जो जुआ है उसे लो और सीखो। क्यों? क्योंकि वो जुआ हल्का है, सरल है और मेरा मन कोमल है। तो मसीही विश्राम उसको हम कहते हैं। उसके बाद का जो विश्राम है स्वर्गीय विश्राम। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 13वें आयत में लिखा है, फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वे ही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। प्रभु में स्थित होकर यानी मसीह यीशु में मरेंगे। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उद्धार पाए व्यक्ति हैं, तो हम जब मरेंगे वी आर गोइंग टू डाई इन क्राइस्ट। लेकिन जिन लोगों ने मसीह यीशु को विश्वास नहीं किया है वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं मरेंगे। इसलिए कहा गया है जब रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जो क्या कहा गया है, दोज हु आर डेड इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में जो मारे गए वे कब्र से उठेंगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, इसलिए हम जब मरेंगे तो स्वर्गीय विश्राम प्राप्त करेंगे, जो हम प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है। आत्मा कहती है हाँ यही ठीक है, उन्हें अपने विश्राम से अब विश्राम मिलेगा, अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ। हमारा कर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। कर्म तो उसने कर लिया, हमें किसी कर्म की जरूरत नहीं है। सृष्टि से लेकर के कालवरी क्रूस तक मरना, सारा कर्म प्रभु ने किया, हम तो कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ भरोसा रखना है। तो उसे हम स्वर्गीय विश्राम कहते हैं। और आखिरी विश्राम जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 4 आयत में, सहस्राब्दी विश्राम, मिलेनियल रेस्ट जिसको हम कहते हैं, 1000 ईयर्स का जो है ना। तो फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर उस सत्य के कारण जो यीशु द्वारा प्रमाणित है और परमेश्वर के संदेश के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु या उसकी प्रतिमा की कभी उपासना नहीं की थी, तथा जिन्होंने अपने माथों पर या अपने हाथों पर उसका संकेत चिन्ह धारण नहीं किया, वे फिर से जीवित हो उठे और उन्हें मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वो हम 1000 साल तक राज्य करेंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो ये विश्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट जो हम इब्रानी की किताब में हम देखते हैं, तो ये सिर्फ समझने के लिए कौन कौन सा रेस्ट है, हमारे लिए कौन सा रेस्ट जो विश्राम की बात कही गई है ये बताया गया है। तीसरा आयत इब्रानी की किताब उसका चौथा अध्याय 3 आयत, अब देखो हमने जो विश्वासी हैं, नहीं, अब देखो हमने जो विश्वासी हैं उस विश्राम में प्रवेश पाया है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा भी है, मैंने क्रोध में इसी से तब शपथ लेकर कहा था, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। ये कहां से लिया गया है? भजन संगीता 95 11 आयत। हम उसका पटभूमि जानते हैं। भजन संगीता में जब वहां पे दाऊद इस बात को लिख रहा है, मरुभूमि यात्रा में लोग हैं, अविश्वास के कारण परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित हो गए। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने क्रोध में इसी से तब शपथ लेकर कहा, परमेश्वर का क्रोध के कारण ये शपथ था। वे मतलब ये यहूदी लोग, ये हमारे जो पूर्वज लोग थे, अविश्वास के कारण मन्ना और उनको जो मरुभूमि यात्रा में उनको कभी भी उनका कपड़ा फटा नहीं, उनके चप्पल कभी खराब नहीं हुए, भूखे प्यासे नहीं थे, सब चीज परमेश्वर ने उनको दिया, फिर भी अविश्वास, गिड़गिड़ाना और उनके जो आज्ञा का उल्लंघन करना, है ना। तो ये सब देखने के बाद परमेश्वर क्रोधित होकर बोले, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। अविश्वास, चमत्कार देखा, आश्चर्यकर्म देखने के बाद भी बार बार उन प्रभु परमेश्वर को क्रोधित किया, तो परमेश्वर का क्रोध के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को विश्राम देश में सम्मिलित नहीं किया। और वो भजन संहिता 95 11 में वहां भविष्यवाणी हम देखते हैं, दाऊद वहां पे लिखता है, जब संसार की सृष्टि करने के बाद उसका काम पूरा हो गया था,
तब भी उसने क्या किया, विश्राम किया, है ना। तो वो विश्राम हमने देखा, क्रिएशन रेस्ट। तो यहां पे उन लोगों को वो विश्राम देश क्यों नहीं वो प्रवेश कर पाए, क्योंकि अविश्वास। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे, तुम भी वही गलती कर रहे हो, अविश्वास। तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तुम्हारा डगमगा रहा है, इसका मतलब क्या, तुम उसे विश्वास नहीं कर रहे हो। तुम वो गलती मत करो, तुम्हारे पूर्वज लोग गलती कर चुके हैं, तुम देख चुके हो दंड क्या हुआ था, तुम अब वो गलती मत करो। तो इन लोगों को चेतावनी दे रहा है। इब्रानी की किताब 4, 5 और 6 आयत, 4 आयत। उसने 7वें दिन के संबंध में इन शब्दों में कही शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, इन्हें परमेश्वर के वचन में लिखा है। और फिर 7वें दिन अपने सभी कामों से परमेश्वर ने विश्राम लिया। ये कहां से लिया गया है, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 2 आयत। तो 7वें दिन के संबंध में इन शब्दों में कही शास्त्र उत्पत्ति 2 अध्याय 2 से लिया गया है। वहां कहा गया है, फिर 7वें दिन अपने सभी कामों से परमेश्वर ने विश्राम लिया, 5वां आयत। और फिर उपरोक्त संदर्भ में भी वह कहता है, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। अभी हमने देख लिया, भजन संगीता में लिखा। 6वां आयत, जिन्हें पहले सुसंदेश सुनाया गया था, जिन्हें मतलब इन लोगों की बात की गई, यहूदी लोगों की, इस्राएली लोगों की बात कही जा रही है, जिन्हें पहले सुसंदेश, उनका जो सुसंदेश था क्या था, हमारा जो सुसंदेश है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेके हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए दुनिया में 2000 साल पूर्व आए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमारा शुभ संदेश वो है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इन लोगों के लिए जो शुभ संदेश था क्या था, विश्राम देश में इन्हें ले जाया जाएगा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कष्ट है, वेदना है, लेकिन तुम्हें सारे चीजों की जरूरत थी तो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। कष्ट से जब गुजर रहे थे, पानी जब उनको नहीं मिला, जब उन्हें खाना की कभी कमी नहीं हुई, जब पानी कम हो गया तो वो लोग गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर इनसे क्रोधित हो गया। तो वो सुसंदेश पर सुनाया गया था, पर उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण वे तो विश्राम में प्रवेश नहीं पा। सिर्फ एक ही कारण था, क्या था वो कारण, वो प्रवेश नहीं कर पाए, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, उनका विश्वास डगमगा गया। किंतु औरों के लिए विश्राम का द्वार अभी भी खुला है। मेरे प्रियजनों, कितने उत्तेजने की बात है। लेखक बता रहा है औरों के लिए, ये और कौन है, पुराने नियम के लोग तो सारे मर गए, वो लोग परमेश्वर के सन्निधि में, लेकिन हम औरों के लिए, आज हमने विश्वास किया, और लोग हैं जो विश्वास नहीं किया, उनके लिए दरवाजा भी बंद नहीं है। लेकिन एक दिन ये दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद अगर कितने भी लोग उसे ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। जिस प्रकार नोहा के समय में नोहा सुसमाचार प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार करने के बाद उस समय के लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया कि बाढ़ आने वाली है, तहस नहस हो जाएगा, परमेश्वर पे भरोसा करो, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो किसने बंद किया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। उसके बाद लोग आकर के दरवाजा खोलने के लिए कहे, जब वहां पे बाढ़ आ गया, एक बार दरवाजा परमेश्वर बंद कर दिया तो वो दरवाजा कोई मनुष्य नहीं खोल सकता है। आज वो दरवाजा खुला हुआ है मेरे प्रियजनों, जिन्होंने प्रभु पर ग्रहण नहीं, भरोसा नहीं रखा है, दरवाजा खुला है, उनका निमंत्रण आज भी है। मेरे पहे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए तैयार है। मेरा जुआ हल्का है, उसे अपने ऊपर ले लो, मैंने सारी कार्य को कर दिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो खुला हुआ दरवाजा है, कल वो दरवाजा बंद हो जाएगा। एक बार दरवाजा बंद हो जाएगा तो वो दोबारा खुलेगा नहीं। इसलिए आज हमारे लिए वो दरवाजा खुला है, इसलिए हम उस गलती को ना करें, सावधान रहो। हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया, अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। तुम भी वो गलती मत करो, लेखक का उद्देश्य यही है। अब आप सोचिए, ये जो पुराने नियम के जो लोग थे, यहूदी मत के जो लोग थे, सबत का दिन वो लोग आज भी आचरण करते हैं। आप अगर किसी यहूदी को जानते हैं, ज्यूज जो है, वो आज भी सबत का दिन वो लोग मनाते हैं। वो 7वां दिन जो परमेश्वर ने विश्राम किया, तो सबत के दिन क्या करते हैं ये लोग, कोई कार्य नहीं करते हैं। इसलिए आराधना के लिए वो लोग क्या करते हैं, शनिवार को जाते हैं। वो लोग रविवार को क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। जो कट्टर यहूदी लोग हैं, वो लोग बिजली का जो स्विच है उसको भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे, दुकान में नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। कुछ अगर गिर गया या खेती करना है या जानवरों को, कोई काम नहीं करते हैं वो लोग।
तो सबत का दिन उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो हम जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, क्या हमारे लिए सबत का दिन हमें हमें मनाना चाहिए जिस प्रकार यहूदी लोग मनाते हैं? तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, सबत का दिन हम अनुभव करते हैं, मनाते नहीं है। सबत का दिन जो है, वी वी डोंट ऑब्जर्व सबत सैबथ, बट वी एक्सपीरियंस सैबथ। हम उसका आचरण जो है, उस दिन का आचरण को, रीति रिवाज को हम नहीं मनाते हैं, बल्कि हम साबत को अनुभव करते हैं। वी एक्सपीरियंस सैबथ रेस्ट, वी डू नॉट ऑब्जर्व इट। जिस प्रकार लोग कहते हैं बड़ा दिन मनाते हैं या कोई त्योहार मनाते हैं, हम ऐसा त्योहार नहीं मनाते, लेकिन हम अनुभव करते हैं। तो ये जो हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय 29 में पढ़ते हैं, अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहता क्यों, तीन चार हम रीजन बताना चाहते हैं कि हम क्यों सबत का दिन अनुभव करते हैं, मनाते नहीं। सबसे पहली बात जो है, सबत जो है वो इस्राएली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए दिया गया एक प्रमाण था। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को एक प्रमाण दिया था, जो हम यहाँ पे निर्गमन की किताब 16 अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं। हम यहूदी नहीं है, तो ये जो न्याय, ये जो प्रमाण जो दिया था यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया था, तो ये यहूदियों के लिए था, हम यहूदी नहीं है। यहाँ पे यही देखते हैं, निर्गमन 16:29, देखो यहोवा ने शनिवार को तुम्हारे आराम का दिन बनाया, इसलिए शुक्रवार को यहोवा 2 दिन के लिए पर्याप्त भोजन तुम्हें देगा। इसलिए सबत को हरेक को बैठना और आराम करना चाहिए, वहीं ठहरे रह जाओ जहां हो। इसलिए क्या है, यहूदी लोग जो है, कट्टर यहूदी जहां पे है, फिर यात्रा भी नहीं करेंगे। तो ये उन लोगों को एक प्रमाण दिया गया था। दूसरा कारण, इसलिए हमारे लिए बाध्य है, हम यहूदी नहीं है, इसलिए हमें ये बाध्य नहीं है। दूसरा कारण जो है कि हम सबत को अनुभव करते हैं लेकिन मनाते नहीं है। सबत जो है वो एक इटर्नल कमांडमेंट था। वो क्या था? एक इटर्नल कमांडमेंट। किसके लिए था? यहूदी लोगों के लिए। निर्गमन की किताब जो हम यहाँ पे 31 अध्याय 15 और 16, सप्ताह में दूसरे अन्य 6 दिन काम करने के लिए हैं, किंतु 7वां दिन विश्राम करने का विशेष दिन है। किसको ये प्रमाण किसको दिया गया? यहूदी लोगों के लिए। तो 7वां दिन विश्राम करने का विशेष दिन, अर्थात यहोवा को सम्मान देने का विशेष दिन है। तो देखिए, हम अनुभव कर रहे हैं ना, हम जो है 7वां दिन जो परमेश्वर का था, हमारे लिए पहला दिन है, हम क्या करते हैं? हमारे लिए विश्राम है। क्या करना चाहिए? यहोवा को सम्मान देने का विशेष दिन, हम आराधना करते हैं उस दिन, क्योंकि व्यक्ति जो सबत के दिन काम करेगा अवश्य ही मार दिया जाएगा। तो ये तो प्रमाण जो है पुराने नियम में था। आज क्या 7वां दिन कोई, यहाँ हम हमारे नए नियम में हम क्या देखते हैं? नए प्रमाण में क्या है? हम पुराने नियम के प्रमाण में नहीं है। हम तो साथ, अगर कोई काम नहीं करेगा इसका मतलब हम कुछ नहीं करते हैं क्या? हाथ बंद करके ऐसे बैठे हैं? नहीं, हम काम करते हैं। तो हमारे लिए वो लागू नहीं है। वो पुराने नियम में यहूदियों के लिए प्रमाण दिया गया था, क्योंकि लिखा है कि जो काम करेगा वो मार दिया जाएगा, मर जाएगा वो। अगर ऐसा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे लिए मृत्यु है? नहीं है। 16वां है, इसराइल के लोग, देखिए यहां साफ लिखा है किसके लिए है। हम इसराइल के लोग नहीं है, ये यहूदी मत के लोगों के लिए था। इसराइल के लोग सबत के दिन को अवश्य याद रखें। कौन याद रखेंगे? इसराइल के लोग, यहूदी लोग। और इस विशेष दिन बनाएं, इसलिए हम नहीं मनाते, वो मनाते हैं। वे इसे लगातार मनाते रहे, इसलिए आज भी यहूदी लोग मनाते हैं। यह मेरे और उनके बीच साक्षी पत्र है। इसलिए हम सबत का दिन नहीं मनाते हैं, क्योंकि सबत का दिन यहूदी लोग, इसराइली और परमेश्वर के बीच एक साक्षी पात्र है जो सदा बना रहे। हम यहूदी नहीं हैं, इसलिए हमें यह मनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, सबत जो है ईदन के बगीचे में शुरू नहीं हुआ। अगर ईदन के बगीचे में शुरू हुआ होता तो आदम सबत मनाता, है ना। हमारे पूर्वज लोग जो थे, अब्राहम, नोहा, किसी ने सबत नहीं मनाया। आप समझ रहे हैं? तो मूसा का जो न्याय प्रमाण था, तब से लोग ये बनाना शुरू किए, उससे पहले तो नहीं था। तो वो लोग तो सबत नहीं मनाए, तो हमें भी सबत मनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चौथा, ये जो अभी हमने देखा, ये परमेश्वर और यहूदी जन इसराइलियों के बीच में एक अरेंजमेंट था। एक कहते हैं ना, जिस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को जानवरों का बलिदान करना है और क्या क्या ऑफरिंग जो है, दान
बलिदान जो है परमेश्वर की आराधना के लिए क्या क्या लाना है करके न्याय प्रमाण दिया गया था ना, कि ये बलिदान कर सकते हो, ये जानवर सब तुम ला सकते हो, ये जानवर जो है उसका जो पांव अगर ऐसा है या उसके शरीर में ऐसा सफेद दाग है तो तुम उसको बलिदान के तौर पे नहीं ला सकते। ये जो न्याय प्रमाण उन लोगों को दिया गया था, वैसा ही एक न्याय प्रमाण था सबत का दिन। किनके लिए? यहूदी लोगों के लिए। हमारे लिए जो नए नियम के विश्वासी है उनके लिए तो कोई भी बलिदान कहा नहीं गया है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था उस बलिदान से वो खुश हो गया, इसलिए कोई बलिदान की जरूरत नहीं। इसलिए ये यहूदी लोगों के लिए था, एक कहता टेम्पररी अरेंजमेंट था। तो हमारे लिए यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय 11वें आयत और आमोस की किताब 8 अध्याय अगर आप जाएंगे 5 से 10 में लिखा है, हमारे लिए जो सबत है वो हट गया। कैसे हट गया? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ वो सबत जो है, जो साबत का जो मनाने का जो रीति रिवाज का था वो हट गया। लेकिन इसका मतलब ये है हम सबत मनाते नहीं, लेकिन हम सबत अनुभव करते हैं। उसके अलावा जो है, जो न्याय प्रमाण में 10 नियम बताए गए थे, परमेश्वर ने मूसा को न्याय जो लॉ था, 10 कमांडमेंट्स जो था, जो न्याय प्रमाण जो था, उस हिसाब से अगर देखा जाए, उसमें बोला झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सब चीज, किसी की हत्या मत करो, ये सब जो न्याय प्रमाण था हमारे लिए भी लागू है। हमें भी कहा गया है नए नियम में, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, झूठी गवाह मत दो, किसी का कत्ल मत करो। ये सब चीज पुराने नियम के न्याय प्रमाण में था, हम भी मानते हैं। लेकिन वो 10 न्याय प्रमाण में सिर्फ एक न्याय प्रमाण जो है, एक नियम जो है, हमें कहा गया है कि मत मानो। 10 में से 9 मानो, एक मत मानो। वो कौन है? वो सबत की बात कही गई है। हमारे लिए सबत लागू नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है, किसके लिए है? मेरे और उनके बीच, यानी यहूदी लोग, इसराइलियों के साक्षी पत्र है जो सदा बने रहे। इसलिए हमें कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय 16वें आयत में अगर आप जाएंगे, वहां पे लिखा है हमें सबत मनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबत या साबत जिसको हम कहते हैं, हम नहीं मनाते। आइए इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय 7वां आयत। इसलिए परमेश्वर ने फिर एक विशेष दिन निश्चित किया है। परमेश्वर ने फिर मतलब दोबारा एक विशेष दिन। तो वो एक विशेष दिन कौन सा है? और उसने नाम दिया है। तो उस विशेष दिन का नाम क्या? आज, टुडे। इसलिए हम नए नियम में क्या पढ़ते हैं? टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। हमारे लिए आज का दिन उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। तो उस दिन का नाम आज है। कुछ वर्षों के बाद दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन के बारे में शास्त्र में बताया था। वो कहां? भजन संहिता 95 7 और 8 से लिया गया है। यहां पे जो इब्रानी 4 7 में लिखा गया है, क्या लिखा है? आज कुछ वर्षों के बाद दाऊद के द्वारा, यानी दाऊद भजन संहिता 95 में लिखा है, उसके द्वारा बताया था क्या? जिसका उल्लेख हमने अभी यहां किया है। यदि आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो। जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया था, अपने हृदय को जड़ कर लिया था, है ना, वो अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया था, इतने आशीष पाने के बाद, इतने चमत्कार करने के बाद भी परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से क्रोध किया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने हृदय को कठोर कर लिया। तो लेखक जो है भजन संहिता से अपने अपने श्रोताओं को बता रहा है कि यहां लिखा है, दाऊद ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने अपने हृदय को जड़ कर लिया, तुम ये मत करो। तुम्हारे लिए ये दिन आज है। आज तुम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हो। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें निमंत्रण दे रहा है तो अपने हृदय को कठोर मत करो। प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहा है। तुम ये मत बोलो मैं कल आऊंगा, कल तो दरवाजा बंद हो जाएगा। उद्धार का दिन आज है, यही लिखा है। वो दिन, वो विशेष दिन कौन सा दिन है? हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के लिए वो दिन जो है, वो विशेष दिन कौन सा है? उद्धार का दिन। वो दिन आज है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है, अपने पूर्वजों के समान अपने हृदय को कठोर मत करो। 8वां आयत, 8 9 10 पढ़ेंगे। अतः यदि यहोशू उन्हें विश्राम में ले गया होता, इसका मतलब क्या? नहीं ले पाया, नहीं ले गया, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में ले गया होता तो परमेश्वर बाद में किसी और दिन के विषय में नहीं बताता।
अगर तुम्हारा जो पूर्वज में तुम यहोशू को मानते हो, मूसा को मानते हो, अगर यहोशू तुमको कनान देश में, तुमको विश्राम देश में अगर ले गया होता, तो परमेश्वर दूसरे दिन की बात क्यों करता? 9 में आया। तो खैर जो भी हो, परमेश्वर के भक्तों के लिए एक वैसी विश्राम रहती है, था नहीं। वो कहते ना, पास्ट टेंस में नहीं बात कर रहा है। ये नहीं लिखा है कि वो था, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के भक्तों मतलब मेरे लिए और आपके लिए एक वैसी विश्राम रहती है, आज भी है, जैसी विश्राम 7वें दिन परमेश्वर की थी। जिस प्रकार परमेश्वर के लिए 7वें दिन विश्राम था, वैसे नए नियम के विश्वासियों के लिए भी एक विश्राम है। 10वां आयत, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करता है, अपने कर्मों से विश्राम पा जाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हम विश्राम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों से हम उद्धार नहीं पाएंगे। हमारा उद्धार, क्योंकि हमारा कर्म कोई अच्छा नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अपने कर्मों से भी हम विश्राम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा कोई कर्म नहीं है। हमें किसी कर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, हमें तीरथ करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मार दिया, उसे कुर्बान कर दिया। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर अगर भरोसा रखते हैं तो हम उस पर विश्राम पाते हैं, अपने कर्मों से विश्राम पा जाते हैं। इसलिए हमें अब किसी बलिदान लाने, पुराने नियम में लोग बलिदान लाते थे, वो भी एक कर्म है, लेकिन हम नए नियम में देखते हैं हमें कोई बलिदान लाने की जरूरत नहीं है। हम वो कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो कर्म था वो काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण कर दिया। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने कर्मों से विश्राम पा लिया, 11 में, तो इसलिए आओ। इसलिए लेखक क्या कर रहा है? इन लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है, ये सब इतनी बात तुम सीख लिए, इतनी बात तुम समझ लिए, इसलिए आओ हम भी। लेखक अपने आप को भी इनके साथ जोड़ रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी वो यहूदी हूं। आओ हम भी उस विश्राम में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करें, ताकि उनकी अनाज्ञाकारिता के उदाहरण का अनुसरण करते हुए किसी का भी पतन ना हो। तो मेरे प्रियजनों, कितना प्रोत्साहन का एक वाक्य लिखा गया। लेखक बोल रहा है ये सब चीज हमारे लिए चेतावनी है, हमने इसे सीखा है, ये देखा है, फिर गलती क्यों कर रहे हो? इसलिए आओ हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करें। हमारा प्रयत्न कर्मों से नहीं है, लिखा ना, कर्म अगर उस पर भरोसा रखते हो तो कर्म भी नहीं है हमारा, उससे भी हम मुक्त पा चुके हैं, ताकि उनकी अनाज्ञाकारिता, किनकी? हमारे पूर्वजों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए किसी का पतन ना हो। उनका पतन का कारण क्या था? अनाज्ञाकारिता, अविश्वास। तो ये चेतावनी है अपने श्रोताओं, क्योंकि आप समझिए इन लोगों की स्थिति क्या है? ताड़ना है, परेशानी है। लोग उनको यहूदी मत छोड़ देने के कारण परिवार से निकाल दिया, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। तो ये लोग भी थोड़ा सा डरे हुए, विश्वास में कमजोर हो गए हैं। तो लेखक इनको प्रोत्साहन दे रहा है, तुम वो गलती मत करो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो अनाज्ञाकारिता और जो अविश्वास दिखाया था, तुमने भी इतने चमत्कार देखे हैं, तुम वो गलती मत करो। या इब्रानी की किताब, उसका 12वां अध्याय 12वें आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है, वह आत्मा और प्राण, संधि और मांजा तक में गहरा बेर जाता है, वो मन की वृत्ति और विचारों को परख लेता है। हम यहाँ पे परमेश्वर की वचन की बात करते हैं, तो हमारे लिए नए नियम के विश्वासी के लिए जो द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, जो 12 आयत में देते, दो तरह का वचन है। यहाँ वचन परमेश्वर के, या वचन पे हम ध्यान दें, यहां लिखा है ना, वचन क्या है? सजीव है, क्रियाशील है, वह दोधारी तलवार है, वह अधिक पैना है, और वो क्या करता है? ये वचन आत्मा और प्राण, सनिधियों और मांजा तक में गहरा बेद जाता है, वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। तो दो तरह के वचन हैं। जो पहला वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे आदि में वचन था, वहां पे लिखा है वचन कौन है? परमेश्वर, है ना। तो जीसस इज द इनकारनेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो पहला वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो वचन कौन है? वचन मैं हूं। कौन है वो वचन? प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पे जो वचन की बात कही है, सबसे पहले पॉइंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है।
और दूसरा दूसरा जो वचन की बात कर रही है, जो परमेश्वर का वचन, बाइबल जिसको हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल जो है वो इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लिखा गया परमेश्वर का वचन है। वो मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का वचन है। वो कैसा है? वो सजीव है, वो क्रियाशील है, वो दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे हृदय से पार हो जाता है, हमें चुभता है। कभी कभी लगता है कि वो वचन मेरे लिए था, हम सो नहीं पाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चीर रहा है, हमें काट रहा है। हमारी जिंदगी में कोई गलती है तो उसको सुधारने की चेतावनी दे रहा है। दोधारी तलवार, कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियजनों। सो परमेश्वर का वचन क्या है? सजीव है, क्रियाशील है, दोधारी तलवार है, पहना है। वो आत्मा और प्राण, संधि और मांझा तक में गहरा भेद जाता है, मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। हम अभी बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों का दिमाग अभी हम क्या खाना खाएंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं हम कल क्या करेंगे, कहां घूमने जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं, आपका आंख खुला हुआ है, आपका कान खुला हुआ है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहां कहां जा रहा है मेरे को पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है। और ये कौन है परमेश्वर का वचन? अभी हमने सबसे पहली बात देखा, मैं ही वो वचन हूं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ही वो वचन हूं। प्रभु यीशु मसीह जानता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी जिंदगी में जो ताड़ना आ रही है, आपकी जिंदगी में जो परेशानी आ रही है, वो जानता है। 13वां आयत, परमेश्वर की दृष्टि से इस समूची सृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। उसकी आंखों के सामने जिसे हमें लेखा जोखा देना है, हर वस्तु बिना किसी आवरण के खुली हुई है, एक खुली किताब है। अगर सृष्टि अगर ऐसा है, परमेश्वर की निगाह सब जगह जा सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या होने वाला है, सब चीज जानता है। नीति वचन 15 और 13 में लिखा है, यहोवा की आंख हर कहीं लगी हुई है, वह भले और बुरे को देखती रहती। आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। दूसरा व्यक्ति आपको नहीं देख सकता है। आपके मन में क्या क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियजनों, अगर आपके मन में कोई गलत विचार है, परमेश्वर वो देख रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसने हमें प्रतिज्ञा दिया है, वो विश्राम हमें दिया है। हमें कोई कार्य करने, कार्यों से विश्राम, हमारा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कालवरी क्रूस पे उसने वो कार्य किया है, उद्धार का काम किया है। और हमें वो सियोन देश, हमें कनान देश नहीं, हमारा जो कनान देश है वो सियोन देश है। सियोन देश हमारा देश, कैसा अनोखा देश है। वो सियोन देश के लिए हम बैठे हुए हैं कि हम सियोन देश में जाएंगे, हमारा प्रवेश वहां पे होगा। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, तुम उस अविश्वास में मत रहो जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया। यहाँ पे कुछ मैंने परमेश्वर के वचन का जो कुछ रेफरेंसेस दिया है, जैसे उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या करता है ये परमेश्वर, द वर्ड ऑफ गॉड क्या क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या क्या कर सकता है। मैं जल्दी से दोहराऊंगा। भजन संहिता 119 का 1 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें प्रसन्न रखता है। भजन संहिता 119:24 में लिखा है, वो मुझको अच्छी सलाह देता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? अच्छी सलाह देता है। भजन संहिता 119 का 28 में लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो रहेंगे वो फिर क्या रहेंगे? सुष्ट बना रहेंगे। भजन संहिता 1 का 3 में लिखा है, उचित समय में वो फलता है और जो भी कार्य वो करता है वो सफल होता है। भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। भजन संहिता 119:93 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है। भजन संहिता 119:165 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सच्ची शांति देता है। भजन संहिता 119:130 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है। पहला पत्र 2 का 2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें विकास और उद्धार देता है। लुका 4 का 36 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार और शक्ति के साथ दुष्टात्माओं को हमें आज्ञा देने की शक्ति देता है। यूहन्ना 5 का 24 में लिखा है, परमेश्वर का वचन अनंत जीवन देता है। रोमियो 10 का 17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन विश्वास उपजाता है। इफिसियों 6 का 17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है।
इब्रानी 4 के 12 में लिखा है, अभी हमने जो पढ़ा, परमेश्वर का वचन सजीव क्रियाशील है, दो-धारी तलवार से भी अधिक पैना है, वो आत्मा और प्राण, संधियों और मांझा तक में गहरी भेद जाता है। कितना अनोखा बात है। तो परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का जो वचन है ये बाइबल है, साक्षात परमेश्वर का वचन, वो हमें दिया गया है। उस पर हम मनन करें, उस पर ध्यान करें। कहते हैं ना, स्वीटर देन हनी, है ना, मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन जो है वो मधु से भी मीठा। इसलिए देखिए, आप परेशान होते हैं तो भजन संगीता खोल करके बैठ जाते हैं, आप यात्रा करने जाते हैं तो भजन संगीता पढ़ते हैं, आप बीमार हो जाते हैं तो भजन संगीता पढ़ते हैं, आपका नया घर का गृह प्रवेश हो रहा है तो भजन संगीता पढ़ते हैं, आपके दोस्त आपको परेशान करते हैं, भजन संगीता पढ़ते हैं, आपको रात में नींद नहीं आता है, आपको डर लग रहा है, भजन संगीता। तो परमेश्वर का वचन को जब पढ़ते हैं तो हमको सुकून मिलता है। यही चीज लिखा है ना, कितना शक्ति है परमेश्वर के वचन में, कितना शक्ति है। इब्रानी 4 का 14, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, तो हमें अपने अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना चाहिए। 15वें आयत, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके, उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जिसे जैसे हमें, फिर भी वह सार्थक पाप रहित है। तो फिर आओ 16 आयत, हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। वाह, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आज क्या है, महान महायाजक है। तो लेखक अपने श्रोता को बता रहा है, हारून वो याजक था, वो महान ग्रेट हाई प्रीस्ट नहीं था। पुराने नियम में बहुत सारे महायाजक थे, याजक लोग थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जैसा महान महायाजक कोई नहीं है। इसलिए वो बता रहा है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कैसा याजक है, ऐसा महान महायाजक। महायाजक थे लेकिन ग्रेट कोई नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह महान महायाजक है। क्यों? स्वर्गों में से होकर गया। हारून मर गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। ऐसा कौन महायाजक है जो मरने के बाद जी उठा? सिर्फ वो नहीं, वो स्वर्गों में से होकर गया। वो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पे आ रहा है, वापस फिर कहां चला गया? स्वर्गों में से होकर के गया। ऐसा कौन महायाजक है? तो हमें अपने अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना है। इतना बड़ा महान महायाजक को तुम आज जानते हो, तो तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है, हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो ऐसा नहीं है, हारून की तरह नहीं है, या पुराने नियम के महायाजक की तरह नहीं है, जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके। प्रभु यीशु मसीह हमारी दुर्बलता को जानता है। क्यों? क्योंकि वो खुद मनुष्य रूप लेकर के आया। वो खुद परमेश्वर था, प्रभु था, मनुष्य रूप लेकर के आया। तो जो दर्द हमें होता है वो जानता है, क्योंकि वो मनुष्य का रूप लेके आया। भूख क्या है उसे पता है, रोना क्या है उसे पता है, दर्द क्या है जब सूली पर लटकाया गया। तो मनुष्य का जो दर्द, हमारे शरीर में जो दर्द है, वो अनुभव किया है, वो उस पर सहानुभूति रख सकता है। उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया। हम जो ताड़ना से गुजर रहे हैं, तुम बोलोगे हमारी जिंदगी में परेशानी है, तकलीफ है, दुख है। लेखक बोल रहा है वो हर प्रकार से ऐसे ही परखा गया जैसे हमें, फिर भी वह स्वर था पाप रहित है। फर्क यही था कि उसमें कोई पाप नहीं था। वो वेदना, वो कष्ट, वो तकलीफ, सब चीज वो सहा, दुख सहा, वेदना सहा, तिरस्कार सहा, अपने अपने लोग ने उन्हें गलत बोला। फर्क यही था कि उसमें कोई पाप नहीं। 16 आया, तो फिर आओ। और अंत अंत कैसे करता है? इतनी बात बताने के बाद, हमारे पास इतना अच्छा महायाजक है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है। तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफ है, जो ताड़ना है, तुम जो परेशानी से गुजर रहे हो, वो जानता है, क्योंकि वो इससे होके गुजरा है। वो जब दुनिया में था, वो इस मुसीबत से गुजरा है, वो तुम्हारी वेदनाओं को सहता, समझता है, वो कष्टों को सहता है। इसलिए क्या करना है हमें? 16 आयत, तो फिर आओ, एक वेलकम, एक निमंत्रण, हम भरोसे के साथ। यही था ना गलती उन लोगों का, पूर्वजों का, भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े।
हम क्यों परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े? अनुग्रह पाने के लिए। ताकि क्यों? आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। अगर जरूरत पड़ी तो हमें कहां से मिलेगा दया और अनुग्रह? वो परमेश्वर दे, वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें दया और अनुग्रह दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। और यहां पे हमने देखा इब्रानी विश्वासी जो परेशानी से, मुसीबत से गुजर रहे थे, उन्हें बताया जा रहा है हमारा जो पुरोहित है वो हारून नहीं है, वो मूसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह खुद है। और आज वो पिता के दाहिने हमारा महापुरोहित हमारे लिए मध्यस्थ के रूप में वो खड़ा है। और वो हमारे लिए प्रार्थना, याचना, हमारी जरूरतों को पिता के सामने वो लाता है। वो जीवित है, वो हमारी कष्टों को जानता है। इसलिए अपने विश्वास में अडिग रहो, अपने विश्वास में मजबूत बने रहो। तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें कितना मजबूत करता है। मेरे प्रियजनों, हम भी इस वचन को माने, परमेश्वर के सिंहासन की ओर आए जहां पर दया मिलता है। ग्रेस एंड मर्सी, दया और अनुग्रह हमेशा वहां पे देने के लिए वो हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले समय में इब्रानी की किताब उसके 5वें अध्याय को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।